गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? देखिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी 2 दैट मीन्स हिंदी व्याकरण और अध्याय 5 जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था। शब्द विचार, उपसर्ग, शब्द रचना था, उपसर्ग और प्रत्यय। कल मैंने आपको उपसर्ग के बारे में दिखा दिया था। आज हम लोग शुरू करते हैं प्रत्यय। तो देखिए, उपसर्ग का एकदम उल्टा होता है प्रत्यय। उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। जो शब्दांश मतलब जो शब्द के अंश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। पर सफिक्स कहा गया इसे। जैसे ऊंचा में आई प्रत्यय लगाने पर ऊंचाई बन गया, नया शब्द। छात्र में आ प्रत्यय लगाने पर छात्रा, नया शब्द बन गया। कुछ प्रत्यय और उनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इधर प्रत्यय का नाम लिखा हुआ है, जैसे अक्कर, तो भूल शब्द में अक्कर जुटा तो भूलक्कर बन गया। इधर घुमक्कर बन गया, घूम में जुटा तो आ। छात्रा, बाला, प्रिया। आई ऊंचाई, लंबाई, लिखाई, दिखाई, सुनाई। प्रश्न ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि लिखाई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो आई का। आओ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाओ। आओ, बचाओ, बहाओ, लगाओ। इसी प्रकार से है आहट से घबराहट, चिल्लाहट। आवट है बनावट, सजावट। इया, गुड़िया, बुढ़िया। इन, मालिन, सुनारिन। बड़ी ई है, देखिए, दोस्ती, दुश्मनी, लंबी। और इन, रंगीन, नमकीन, कुलीन। इधर भी प्रत्यय का भाग है। देखिए, यह भारतीय, राष्ट्रीय। इक है सामाजिक, वैज्ञानिक। समाज में इक जुटा, सामाजिक बन गया। एरा, सपेरा, लुटेरा, मेरा। इसके बाद है कार, चित्रकार, मूर्तिकार। गर, जादूगर, कारीगर। अंत में आया है सब। ता, सफलता, सज्जनता। दार है फलदार, समझदार। नी है शेरनी, चोरनी, मोरनी। पन है बचपन, लड़कपन। ठीक है, देख रहे हैं ध्यानपूर्वक। यहाँ लड़कियाँ, कुर्सियाँ, ये सभी प्रत्यय का नाम है। यही नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, यहाँ के बाद ला है अगला, पिछला। लू है दयालु, कृपालु। वना, सुहावना, डरावना। फिर वाँ, सातवां, बीसवां। वान, गुणवान, बलवान। वाला, बस वाला, खिलौने वाला। सरा, दूसरा, तीसरा। हला, सुनहला, रुपहला। कहने का अर्थ है कि उपसर्ग और प्रत्यय का जो शब्द होता है ये सभी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं। मतलब यह अगर प्रारंभ में जुटा, उपसर्ग के शब्दों को हम लोगों ने देखा था कि अगर ये सभी प्रारंभ में जुटेंगे, ठीक है, उपसर्ग प्रारंभ में जुटेंगे तो उपसर्ग बनेंगे, और प्रत्यय के जो शब्द होते हैं वो अंत में जुटेंगे, वो प्रत्यय बनेंगे। दोनों के शब्दों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय को देखा। ठीक है, अब आइए इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। ठीक है, पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में कि शब्द रचना मुख्यतः कितने प्रकार से होती है। दूसरा है अन उपसर्ग लगाकर दो शब्द बताइए। अन उपसर्ग लगाकर दो शब्द बताइए। अन, बन, अनजान। दार प्रत्यय लगाकर दो शब्द बताइए। दुकानदार, फलदार। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए। उसके बाद है उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उपसर्ग प्रारंभ में जुटते हैं और प्रत्यय अंत में जुटते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखना है। अति से, अनु से, वी से, नीर से, स्व से, कु से। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करना है। ये समझिए। कुमार्ग, तो को उपसर्ग है। ठीक है, मूल शब्द क्या होगा, मार्ग होगा। अनहोनी, अन उपसर्ग है और होनी मूल शब्द है। परोपकार में पर उपसर्ग है, उपकार मूल शब्द है। दुर्जन में दुर उपसर्ग है और जन मूल शब्द है। सुयोग में सु उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। निम्नलिखित शब्दों को उचित प्रत्यय से मिलाइए। जैसे ऊंचा है
तो आई मिलेगा तो ऊंचाई बनेगा, गुण है तो गुणवान मिलेगा, चित्र है तो चित्रकार होगा, कृपा है तो कृपालु होगा, सुनार है तो सुनारिन होगा। दिए गए शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। लंबाई में आई जुटा हुआ है, सब्जी वाला में वाला होगा, कलाकार में कार होगा, बुढ़िया में ईया होगा, मुस्कुराहट में आहट होगा, ज्ञानवान में वान होगा, शारीरिक में इक होगा और जादूगर में गर होगा। अंतिम देखते हैं बहुविकल्पीय सही उत्तर वाले विकल्प पर दुरुपसर्ग का अर्थ क्या होगा। तो देखिए अर्थ आपको इसलिए दिखाया गया था बुरा। अनुरूप में उपसर्ग कौन होगा, अनु, और शेरनी में प्रत्यय क्या होगा, नी। ठीक है, रानी नहीं नी। तो इस तरह आप लोग बनाइएगा और हम लोग का अध्याय 5 अभी यहाँ पर जब यह संपूर्ण हो जाए तो तब जाकर यह समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 6 देखेंगे। अध्याय 6 समास देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।